हरिओम। आज 3 नवंबर है और हम कल गीता के श्लोक समापन किया था। 72 जो श्लोक है गीता के। आज एक सुंदर कहानी है। हर अध्याय के एक कहानी है। प्रथम अध्याय जब हमने बताया था, कहानी बताई थी। अब द्वितीय अध्याय का कहानी ये पद्म पुराण में है। तो डायरेक्ट शुरू करते हैं कि एक दक्षिण दिशा में, साउथ इंडिया में एक पुरंदरपुर करके एक गांव था। अभी वो गांव अलग नाम हो गया होगा। एंड देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वो पूरा अध्ययन करते थे, दान देते थे, सब कुछ। मगर उनके मन में एक भावना आती थी, मैं आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करूं। देखते हैं कहानी में ना, वो चैप्टर के साथ कनेक्शन रहता। तो जो सांख्य योग है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, रहती थी। एक दिन एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए, तो उनको प्रणाम किया और उनको कहा कि मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तो वो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करना चाहता हूँ। कल हम लोगों ने श्लोक देखा था 72 में, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। तो कहा ठीक है। आ, ये जो नाम देव शर्मा है, वो कहा कि एक काम करो, सोपुर करके एक गांव है, तो उसमें एक मित्रवान है जो बकरियों का चराने वाला है। उनके पास तुम जाओ, वो तुमको ज्ञान देंगे। तो अच्छा। तो वो जाकर ढूंढे, तो सचमुच मिले। कहा कि मैं ऐसे, मुझे एक सन्यासी ने भेजा और मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ ना। ठीक है, इधर आओ। कहते सुनो। मित्रवान ने कुछ विचार किया, उसके बाद कहा कि देखो, एक समय की बात है। वो कहानी बोलने का, बैठो आराम से, पानी फानी पियो, जो कुछ करना है। एक बार मैं बकरियों को चराता था, मैं अभी भी बकरियों को ही चराता हूँ। तो इसमें से एक बाघ निकला जंगल में। जब जंगल में बाघ निकला तो मैं डर के भागा, और बाकी सब बकरियां भागी। और एक बकरी एक जगह पर रुक गई थी। वो एक जगह पर, तो वो भागी नहीं, बाकी सब भाग गए। जिस जगह पर रुकी थी, वो बाघ वहां पर आया था, उसको देखने लगा। तो बकरी मनुष्य भाषा में बोल रहे, तो आपका खाना, आप तो बाघ हो, खाना खाओगे तो खा लो। अरे नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैं नहीं खाना चाहता हूँ। तो बकरी भी बोली, मैं निर्भर, ऐसे कैसे मेरे अंदर से भय चला गया, ये सब बताओ। तो बड़ा आश्चर्य हो गया। तो जा करके, मैं भी नहीं जानता था, चलो पूछते हैं। आकर के मेरे पास आए। जो मेरे पास बाघ और बकरी आ रहे, बकरी तो मेरा ही है, बाघ भी आ रहा है। तो बोले हमें भी पता नहीं। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, एक वृक्ष के बानर राज है, वो लग रहा है थोड़ा सा ज्ञानी है, उनके पास जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग। तो बानर राज के पास ये तीनों गए। बानर राज ने कहा कि सुनो, पास में ये जो ये जगह है ना, जिस जगह में मेरा वृक्ष के ऊपर रहता हूँ, ये जो बकरी थी और जो बाघ था, एक शिवलिंग है। शिवलिंग में बहुत पुराने में एक सुकर्मा करके एक महात्मा रहते थे। नाम चेंज हो गया। तो सुकर्मा महात्मा रहते थे और वो तपस्या करते थे। तो तपस्या करते थे, भगवान शंकर के ध्यान करते थे। और जब ध्यान करते थे, अ, तो किसी अतिथि का आगमन हुआ, कोई एक दिन। तो सुकर्मा ने भोजन करने के लिए उनको, अतिथि को अर्पण किया। वो कहा ठीक है, मैं तो ये कर रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ, मगर मेरे मन में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है। तो सुकर्मा ने अतिथि को, उन्होंने एक शिला खंड पर सेकंड चैप्टर, इधर द्वितीय अध्याय लिख दिया और कहा कि पढ़ो। तो वो ब्राह्मण ने पढ़ा, अपने जीवन को मुक्त किया। ये जो जगह है, क्योंकि वो महात्मा और वो अतिथि ये गीता अध्ययन करते थे, इस अध्ययन के कारण इस जगह के महत्व बढ़ गया है। तो बानर राज कह रहा है कि मैं भी इस द्वितीय अध्याय को सुनता था, और मैं ज्ञानी हो गया हूँ। और ये जो जगह का महत्व है, जिसमें बैर भाव चला गया है, बाघ के अंदर शत्रुता भाव नहीं है, बकरी के अंदर भय भाव नहीं है, तो ये सब द्वितीय अध्याय का महत्व है। तो मित्रवान जो कहा उसको, वो जो ब्राह्मण देव शर्मा गए थे, उन्होंने भी अपने जीवन को धन्य माना और गीता के द्वितीय अध्याय पढ़ा और अपने जीवन जीवन को धन्य माना।
तो सोचा कि एक द्वितीय अध्याय के माध्यम से कितने लोगों का कल्याण हो गया। तो चलिए, द्वितीय अध्याय के जो कहानी पद्म पुराण में जो भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं, और वही कथा भगवान विष्णु लक्ष्मी को कहते हैं, वो हम लोगों ने सुना द्वितीय अध्याय का। और कल फिर हम तृतीय अध्याय के ऊपर प्रवेश करेंगे। आज इतना ही है। हरिओम। आ जाओ।